अभी मथुरा में आज से 6 दिन पहले एक बहुत ही गंभीर घटना हुई। करनावल गांव है जहां पे अनुसूचित समाज की 2 बेटियां, उनकी शादी हो रही थी और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। अपने घर या जहां पे पंडाल बना था वहां वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे, उनसे मोटरसाइकिल और कार में कुछ छोटी सी टक्कर हो जाती है। वो गुंडे इन बच्चियों के साथ में मारपीट करते हैं। उनके फूफा जो गाड़ी चला रहे थे उनसे मारपीट करते हैं, बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अपने और लोगों को बुला लेते हैं और उस पूरी शादी को तहस नहस कर देते हैं। जो दोनों दूल्हे भी भाई थे और बेटियां जिनकी शादी हो रही वो भी दोनों सगी बहनें थी। बारात आई थी राजस्थान से। अब उस पिता के साथ में मारपीट करते हैं, सिर फाड़ देते हैं और पूरी शादी वहां पे तहस नहस कर देते हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को भी, उन्होंने मुझसे कहा आप जाकर के वहां पे देखिए। मैं गया परसों माननीय विधायक जी पूरन प्रकाश जी के साथ, आदरणीय मेघश्याम जी के साथ, और बड़ी गंभीर स्थिति वहां पे हम सब ने पाई। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की वो समाजवादी पार्टी के गुंडे, और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। और उस घटना के बाद में 15 लोग और आते हैं और वो मारपीट करते हैं। अच्छी बात ये कि उस घटना पे तेज कार्रवाई करते हुए सभी 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनको डकैती जो उन्होंने डाली थी उसकी धारा में जेल दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता होगी तो और कड़ी धाराएं भी इसमें लगाई जाएंगी। लेकिन जब परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये दल पहुंचा तो हमने एक गंभीर बात और पाई वहां पे कि इस गरीब परिवार का एक पट्टा था जमीन का, जिसको इसी पिस्तौल यादव के रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा था। और कल वहां पे एसडीएम गए और बुलडोजर लेके गए, उसको पूरा साफ किया और वापस कब्जा इस परिवार को दिलाया। एक और समाजवादी पार्टी के लोग समाज को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें पुरानी हो गई थी कि बारात नहीं निकलेगी और बेटियां नहीं सजेंगी। हमारी बेटियां भी सजेंगी और दूल्हा भी घोड़ी पे चढ़ेगा। जिसको रोकना है रोक के दिखाए। हम लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाना बखूबी जानते हैं। मेरा केवल एक अनुरोध है समाजवादी पार्टी से, आप इन गुंडों को अपनी पार्टी से केवल निष्कासित कर दीजिए या आप इनके विरुद्ध केवल एक शब्द बोल दीजिए कि तुमने गलत किया। आज अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आया, वो आएगा भी नहीं। केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाना शुरू किया। जब लोग दिल्ली के सांसों के लिए तड़प रहे थे, जब लोग दिल्ली के शमशान घाट के बाहर अपने बच्चों का, अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए रो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल करोड़ रुपए के झूमर खरीदने जा रहे थे। जब दिल्ली के लोग कोविड के लिए बेड ढूंढ रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल मखमल के गलीचे खरीदने के लिए बाजार में शॉपिंग करने जा रहे थे। यह किरदार था जब सत्ता मिली। ये वो लोग थे जो इस नाम से सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और जब सत्ता मिली तो फिर क्या किया? सबसे पहले कितने 1000-100 करोड़ रुपया लगा के अपना शीश महल बनाया। अभी वो बनना खत्म ना हुआ था, दिल्ली के लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे और इन्होंने कई करोड़ लगा के अपना दफ्तर बनाना शुरू कर दिया। आतिशी जी, जब मैं वो दफ्तर देखने गया ना, मैं तो पहले चकरा गया। मुझे लगा कि यार 2-3 दिन से सोए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी 7 स्टार होटल में पहुंच गया हूं। फिर मैंने जब वो गलियारा देखा, परवेश जी, मैं पढ़ता रहता हूं, मैंने एक इंग्लिश की किताब में पढ़ा था, द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, सत्ता के गलियारे, जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में गोरों ने जब बनाए थे सीएम महोदया, वो सत्ता के गलियारे इसलिए कहा जाते थे क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी के वही शौक थे। उन्होंने कहा मुझे सत्ता का गलियारा बनाना है,
कैसा गलियारा होना चाहिए जिसमें जब इंसान चले तो इतना ऊंचा गलियारा देख के अपने आप को छोटा महसूस करे। तो क्या किया, 20-20 फुट ऊंचे लेंटर डालकर वो सत्ता के गलियारे बनाए गए। जब हम दफ्तर में घुसकर देखा तो मैंने उसके बाद गूगल किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने गूगल करके देखना चाहा कि सदाम हुसैन, मैंने पढ़ा, गूगल किया कि लग्जीरियस सबके ऑफिस अब तक के किसके थे, तो सबसे पहली फोटो आई सदाम हुसैन के दफ्तर की। मैंने देखा यार मिलता जुलता फर्नीचर है, उसी तरह बड़े बड़े कलीन हैं, उसी तरह बड़े बड़े सोफे हैं, उसी तरह बड़े बड़े घर हैं। अरे आप इतना लग्जरियस की आपको आदत थी। हम सबके लिए दुख की बात है कि जब लोग सांसों के लिए रो रहे थे तब शीश महल बन रहा था। आतिशी जी, आप में से कोई ना बोला तब। आप तो सत्ता में बहुत एमएलए थे, 62 एमएलए चुप रहे। आपके इलाकों के लोगों की भी यह शमशान पे लाइनें लगी हुई थी और तब बिल पास हो रहे थे। शीश महल के बिलों को पास किया जा रहा था, शीश महल के लिए झूमर खरीदे जा रहे थे, शीश महल के लिए कालीन खरीदे जा रहे थे। अरे अध्यक्ष जी, मैं तो ये पढ़कर हैरान हुआ हूं शीश महल का इतिहास। जब लोग अपने मां बाप, अपने परिवार का संस्कार करने के लिए लाइन में लगे खड़े थे, आपको पता तब केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? 80-60 लाख रुपए की जकूजी लगा के गर्म पानी की, उसमें काला चश्मा लगा के ताकि ये गिन वो देख ना पाए, उसके अंदर अरमान फरमा रहे थे। ये काम करने के लिए लोगों ने आपको सत्ता में लेके आए थे। तो दुख इस बात का है जो केंद्र ने आपको पैसा दिया, आप तो नालायक थे ही, आप नालायक थे ही। मोदी जी को पता था, पर मोदी जी ने कहा दिल्ली के लोगों को बचाना मेरा फर्ज बनता है। जो तुम्हें वो बजट बेचा आतिशी जी, आपने वो आधा बजट भी नहीं लगाया। आपके पास इतना समय नहीं था कलीन और गलीचे खरीदने के अलावा, घर में झूमर लगाने के अलावा, विदेशों से सफेद पत्थर लाने के अलावा, बड़ी बड़ी इटालियन किचन लगाने के अलावा आपके पास इतना समय भी नहीं था। क्या आप मोदी जी का दिया बजट ही खर्च दें? आपके पास उतना समय भी नहीं था कि उस बजट को लगाकर दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं दे दें। 3000 से ज्यादा, अब सोचिए 3000, जब हम कहते हैं 3000 नर्सेस डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? अगर अध्यक्ष जी एक डॉक्टर एक नर्स एक दिन में 10-12 लोगों का भी इलाज करे, वो तो सैकड़ों का करती है। तो आप सोचिए अगर वो 10-12 लोगों का भी इलाज करे तो 50-50 हजार लोगों का रोज का इलाज का नुकसान हो रहा है। किस लिए? क्योंकि केजरीवाल जी को अपना घर बनाने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। हॉस्पिटल 24 हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी एलन हॉस्पिटल, जिसका इनिशियल सेंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कॉस्ट, और आज भी काम पूरा नहीं हुआ। आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है। 95 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार, इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से आईसीयू हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं हुआ। कोई आज भी केवल पोटा कैबिन जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसमें कि एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। आज भी वो जो 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल है वो मिट्टी हो गए हैं।
जीरो हो गए हैं। आज भी उनको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए और 1200 करोड़ रुपए लगा दें तो भी कामगार नहीं है, तो भी वो उपयोग नहीं होंगे। इसका हिसाब कौन देगा? ये बात इनको पता थी, इसलिए वो यहां से चले गए। एक एक अस्पताल, करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी, वहां 8 फ्लोर का अस्पताल बनना था। मंत्री जी के मन में आया कि नहीं 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 भाई, इस पे 2 फ्लोर और बढ़ा दिए जाए। उन्होंने आदेश दे दिया कि 2 फ्लोर और बढ़ा दो। ना वो 2 बने ना वो 8 हुए। पूरे के पूरे अस्पताल, ऐसे 2 अस्पतालों में उन्होंने किया, मादीपुर में और ज्वालापुरी में, और दोनों अस्पताल आज भी पेंडिंग है। एक की कॉस्टिंग जो थी 319 करोड़, दूसरे की 320 करोड़, जिन पे आज तक एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। एक पे 247 करोड़ और दूसरे पे 252 करोड़, पर उसकी वैल्यू मिट्टी हो गई, कुछ भी काम आने की स्थिति में नहीं है। मथुरा में आज से 6 दिन पहले एक बहुत ही गंभीर घटना हुई। करनावल गांव है जहां पे अनुसूचित समाज की 2 बेटियां, उनकी शादी हो रही थी और वो ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए गई थी। अपने घर या जहां पे पंडाल बना था वहां वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ गुंडे, उनसे मोटरसाइकिल और कार में कुछ छोटी सी टक्कर हो जाती है। वो गुंडे इन बच्चियों के साथ में मारपीट करते हैं। उनके फूफा जो गाड़ी चला रहे थे उनसे मारपीट करते हैं, बच्चियों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, अपने और लोगों को बुला लेते हैं और उस पूरी शादी को तहस नहस कर देते हैं। जो दूल्हे, दोनों दूल्हे भी भाई थे और बेटियां जिनकी शादी हो रही वो भी दोनों सगी बहनें थी। बारात आई थी राजस्थान से। अब उस पिता के साथ में मारपीट करते हैं, सिर फाड़ देते हैं और पूरी शादी वहां पे तहस नहस कर देते हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को भी, उन्होंने मुझसे कहा आप जाकर के वहां पे देखिए। मैं गया परसों माननीय विधायक जी पूरन प्रकाश जी के साथ, आदरणीय मेघश्याम जी के साथ, और बड़ी गंभीर स्थिति वहां पे हम सब ने पाई। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने मारपीट की, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे, और उनका नाम रखा हुआ अपना नाम रखा हुआ पिस्तौल यादव। और उस घटना के बाद में 15 लोग और आते हैं और वो मारपीट करते हैं। अच्छी बात ये कि उस घटना पे तेज कार्रवाई करते हुए सभी 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनको डकैती जो उन्होंने डाली थी उसकी धारा में जेल दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की जाएगी, आवश्यकता होगी तो और कड़ी धाराएं भी इसमें लगाई जाएंगी। लेकिन जब परसों आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये दल पहुंचा तो हमने एक गंभीर बात और पाई वहां पे कि इस गरीब परिवार का एक पट्टा था जमीन का, जिसको इसी पिस्तौल यादव के रिश्तेदारों ने कब्जा कर रखा था। और कल वहां पे एसडीएम गए और बुलडोजर लेके गए, उसको पूरा साफ किया और वापस कब्जा इस परिवार को दिलाया। एक और समाजवादी पार्टी के लोग समाज को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें पुरानी हो गई थी कि बारात नहीं निकलेगी और बेटियां नहीं सजेंगी। हमारी बेटियां भी सजेंगी और दूल्हा भी घोड़ी पे चढ़ेगा। जिसको रोकना है रोक के दिखाए। हम लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाना बखूबी जानते हैं। मेरा केवल एक अनुरोध है समाजवादी पार्टी से, आप इन गुंडों को अपनी पार्टी से केवल निष्कासित कर दीजिए, या आप इनके विरुद्ध केवल एक शब्द बोल दीजिए कि तुमने गलत किया। आज अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आया, वो आएगा भी नहीं। केजरीवाल ने क्या किया?
अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाना शुरू किया। जब लोग दिल्ली के सांसों के लिए तड़प रहे थे, जब लोग दिल्ली के शमशान घाट के बाहर अपने बच्चों का, अपने परिवार का अंतिम संस्कार करने के लिए रो रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बना रहे थे। जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें खा रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल करोड़ रुपए के झूमर खरीदने जा रहे थे। जब दिल्ली के लोग कोविड के लिए बेड ढूंढ रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल मखमल के गलीचे खरीदने के लिए बाजार में शॉपिंग करने जा रहे थे। यह किरदार था जब सत्ता मिली। ये वो लोग थे जो इस नाम से सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और जब सत्ता मिली तो फिर क्या किया? सबसे पहले कितने हजार 100 करोड़ रुपया लगा के अपना शीश महल बनाया। अभी वो बनना खत्म ना हुआ था, दिल्ली के लोग अस्पताल ढूंढ रहे थे और इन्होंने कई करोड़ लगा के अपना दफ्तर बनाना शुरू कर दिया। आतिशी जी, जब मैं वो दफ्तर देखने गया ना, मैं तो पहले चकरा गया। मुझे लगा कि यार 2-3 दिन से सोए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी 7 स्टार होटल में पहुंच गया हूं। फिर मैंने जब वो गलियारा देखा, परवेश जी, मैं पढ़ता रहता हूं, मैंने एक इंग्लिश की किताब में पढ़ा था, द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, सत्ता के गलियारे, जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक में गोरों ने जब बनाए थे सीएम महोदया, वो सत्ता के गलियारे इसलिए कहा जाते थे क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे थे। तो मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी के वही शौक थे। उन्होंने कहा मुझे सत्ता का गलियारा बनाना है। कैसा गलियारा होना चाहिए? जिसमें जब इंसान चले तो इतना ऊंचा गलियारा देख के अपने आप को छोटा महसूस करे। तो क्या किया? 20-20 फुट ऊंचे लेंटर डालकर वो सत्ता के गलियारे बनाए गए। जब हम दफ्तर में घुसकर देखा तो मैंने उसके बाद गूगल किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने गूगल करके देखना चाहा कि सदाम हुसैन, मैंने पढ़ा, गूगल किया कि लग्जीरियस सबके ऑफिस अब तक के किसके थे, तो सबसे पहली फोटो आई सदाम हुसैन के दफ्तर की। मैंने देखा यार मिलता जुलता फर्नीचर है, उसी तरह बड़े बड़े कलीन हैं, उसी तरह बड़े बड़े सोफे हैं, उसी तरह बड़े बड़े घर हैं। अरे आप इतना लग्जरियस की आपको आदत थी। हम सबके लिए दुख की बात है कि जब लोग सांसों के लिए रो रहे थे तब शीश महल बन रहा था। आतिशी जी, आप में से कोई ना बोला तब। आप तो सत्ता में बहुत एमएलए थे, 62 एमएलए चुप रहे। आपके इलाकों के लोगों की भी यह शमशान पे लाइनें लगी हुई थी और तब बिल पास हो रहे थे। शीश महल के बिलों को पास किया जा रहा था, शीश महल के लिए झूमर खरीदे जा रहे थे, शीश महल के लिए कालीन खरीदे जा रहे थे। अरे अध्यक्ष जी, मैं तो ये पढ़कर हैरान हुआ हूं शीश महल का इतिहास। जब लोग अपने मां बाप, अपने परिवार का संस्कार करने के लिए लाइन में लगे खड़े थे, आपको पता तब केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? 80-60 लाख रुपए की जकूजी लगा के गर्म पानी की, उसमें काला चश्मा लगा के ताकि ये गिन वो देख ना पाए, उसके अंदर अरमान फरमा रहे थे। ये काम करने के लिए लोगों ने आपको सत्ता में लेके आए थे। तो दुख इस बात का है जो केंद्र ने आपको पैसा दिया, आप तो नालायक थे ही, आप नालायक थे ही। मोदी जी को पता था, पर मोदी जी ने कहा दिल्ली के लोगों को बचाना मेरा फर्ज बनता है। जो तुम्हें वो बजट बेचा आतिशी जी, आपने वो आधा बजट भी नहीं लगाया। आपके पास इतना समय नहीं था कलीन और गलीचे खरीदने के अलावा, घर में झूमर लगाने के अलावा, विदेशों से सफेद पत्थर लाने के अलावा, बड़ी बड़ी इटालियन किचन लगाने के अलावा आपके पास इतना समय भी नहीं था। क्या आप मोदी जी का दिया बजट ही खर्च दें? आपके पास उतना समय भी नहीं था कि उस बजट को लगाकर दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं दे दें। 3000 से ज्यादा, अब सोचिए 3000, जब हम कहते हैं 3000 नर्सेस डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? अगर अध्यक्ष जी एक डॉक्टर एक नर्स एक दिन में 10-12 लोगों का भी इलाज करे, वो तो सैकड़ों का करती है। तो आप सोचिए अगर वो 10-12 लोगों का भी इलाज करे तो 50-50 हजार लोगों का रोज का इलाज का नुकसान हो रहा है। किस लिए? क्योंकि केजरीवाल जी को अपना घर बनाने के अलावा फुर्सत ही नहीं है। हॉस्पिटल 24 हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से
एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी, एलन हॉस्पिटल जिसका इनिशियल सेंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है, और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कॉस्ट, और आज भी काम पूरा नहीं हुआ। आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है, और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है, 95 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार, इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से आईसीयू हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं हुआ। कोई आज भी केवल पोटा कैबिन जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसमें कि एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। आज भी वो जो 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल है वो मिट्टी हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। आज भी उनको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए और 1200 करोड़ रुपए लगा दें तो भी कामगार नहीं है, तो भी वो उपयोग नहीं होंगे। इसका हिसाब कौन देगा? ये बात इनको पता थी, इसलिए वो यहां से चले गए। एक एक अस्पताल करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी, वहां 8 फ्लोर का अस्पताल बनना था। मंत्री जी के मन में आई कि नहीं 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 भाई, इस पे 2 फ्लोर और बढ़ा दिए जाए। उन्होंने आदेश दे दिया कि 2 फ्लोर और बढ़ा दो। ना वो 2 बने ना वो 8 हुए। पूरे के पूरे अस्पताल ऐसे 2 अस्पतालों में उन्होंने किया, मादीपुर में और ज्वालापुरी में, और दोनों अस्पताल आज भी पेंडिंग है। एक की कॉस्टिंग जो थी 319 करोड़, दूसरे की 320 करोड़, जिन पे आज तक एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। एक पे 247 करोड़ और दूसरे पे 252 करोड़, पर उसकी वैल्यू मिट्टी हो गई, कुछ भी काम आने की स्थिति में नहीं है। राजधानी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में झुग्गियों को हटाने का अभियान चलने जा रहा है। उससे पहले ही लोग अपनी झुग्गियां खाली कर रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस भूमि पर कब्जा करना न केवल अवैध है, बल्कि इससे यमुना नदी की हालत और खराब होती जा रही है। इस कड़ी में झुग्गी वासियों ने झुग्गियां खाली कर दी है। कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे? 25-27 साल हो गए मुझे। अच्छा, ये बताइए कोई नोटिस दिया था तोड़ने का? जी दिया है। कब का दिया था? आज के। अच्छा, 4 से 5 तक का। तो आज तोड़ने के लिए अभी आए या आप अपने आप जा रहे हैं? नहीं, हम अपने आप खोल रहे हैं अभी तो, कि सामान वगैरह ना ले जाए, नुकसान ना करें। अच्छा, पुलिस वाले आए अभी? अभी नहीं आए। अभी बोलते नहीं गए? फोन आया था पुलिस वालों को कि सामान अपना हटा लो। अच्छा, अभी आए नहीं। आए नहीं? बुलडोजर ऊपर खड़े हैं लेके। बुलडोजर आ गया है? जी। काफी साल से यहाँ लोग आ रह रहे हैं? हाँ। कितनी झुग्गियाँ हुई हैं? कम से कम पहले तो बहुत सारी थी, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए। झुग्गी तोड़ने के लिए आए, क्या नोटिस दिया था? कहाँ रहेंगे? हाँ दिया था। हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग इतना जल्दी भगा रहे हैं। नोटिस दिया हुआ, यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं।
महाराष्ट्र है।